नमस्कार। मैं संजय पांडे और आप देख रहे हैं समाज की बात। सोशल मीडिया की ताकत आज पूरा देश समझने लगा और शायद सरकारों को भी अब उस पर ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि आप देखेंगे, मैं बात कर रहा था आज शिक्षा और स्वास्थ्य की। किस तरह से जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, जो प्राइवेट स्कूल है, कैसे लोगों को लूट रहे हैं। और यह लूट अब ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है, क्योंकि इसके विरोध में सोशल मीडिया पर तमाम आवाजें उठाई जा रही है। और जैसे ही एडमिशन शुरू होने वाले हैं प्राइवेट स्कूलों के, वैसे ही जगह जगह से तमाम लोग पोस्ट कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर तमाम वीडियो आ रहे हैं और लोग डाल रहे हैं कि किस तरह से जो प्राइवेट स्कूल वाले हैं वो कहते थे कि नहीं, हमारे यहाँ से आप किताब ले जाओ, हमारी कापी ले जाओ, हमारे ड्रेस ले जाओ, हमारे जूते ले जाओ, हमारे मोजे ले जाओ था। लेकिन अब लोग काफी सीरियस हैं और कहीं ना कहीं उनके ऊपर दबाव भी बना रहे हैं। जितने भी प्राइवेट विद्यालय हैं उनके ऊपर दबाव अब बन रहा है, री एडमिशन करवा लीजिए, पहले साल एडमिशन किए थे फिर दोबारा एडमिशन करवा लीजिए, 1 साल के लिए ये सब भर दीजिए। तमाम जो भार पड़ रहा था, अभिभावकों के ऊपर जो भार पड़ रहा था, तमाम लोग उस पर मुखर होकर के बोलने लगे हैं। और यहाँ तक कि मैं खुद अपने सोशल मीडिया अकाउंट फेसबुक पर हमने पोस्ट डाला। पोस्ट पर हमने लिखा कि आइए अब मिलकर के इस बात को आगे बढ़ाएं कि प्राइवेट स्कूल और प्राइवेट हॉस्पिटल दोनों को बंद करवाना है, पूरे देश से बंद करवाना है। अब उसके लिए क्या करना है वो सरकार जाने। और आप जो वोट देते हैं, ये आपके वोट की ताकत है। जिस दिन अगर आप बिकना छोड़ देंगे, सस्ती चीजों पर बिकना छोड़ देंगे, आप 5 किलो अनाज पर बिकना छोड़ देंगे, आप 6,000 सालाना बिकना छोड़ देंगे, आप छोटे से मेडिक्लेम पर बिकना छोड़ देंगे, जिस दिन आप बिकना छोड़ देंगे, कुछ भी नामुमकिन नहीं है, मुश्किल नहीं है कुछ भी, अगर ठान लीजिए। वो टुकड़ा हमें बिल्कुल याद आता रहता है कि मुश्किल नहीं है कुछ भी, अगर ठान लीजिए। तो अगर आप ठान लेंगे तो आपके वोट की ये ताकत है, करना ही करना है उन सरकारों को, बच नहीं सकते, बच नहीं सकते। और ये दो चीजें अगर आपको फ्री में मिल जाती हैं तो फिर आपको फिर ज्यादा टेंशन लेने की भी जरूरत नहीं है। और वो मैं इसलिए बता रहा हूं कि ये जो सरकारी हॉस्पिटल हैं, सरकारी विद्यालय हैं, अगर एक ही व्यवस्था होगी देश में, एक समान व्यवस्था होगी, तो ढेर सारी समस्याओं के हल अपने आप निकल जाएंगे। काफी कुछ करने की जरूरत नहीं है, व्यवस्थाएं सबके लिए समान हो जाएंगी, एक तरह की शिक्षा होगी, एक ही सिलेबस होगा, और जहां पर मंत्री का लड़का होगा वहीं पर संतरी का लड़का होगा, जहां इलाज मंत्री का होगा वहीं इलाज संतरी का होगा। तो देखिए, बिल्कुल लोग एकदम उस पर प्रेशर बना देंगे और सब कुछ सही होगा। जब दूसरी व्यवस्था है तो लोग लेते हैं, एक ही खाना होगा तो मजबूरन सबको वही खाना है। अगर दूसरे की व्यवस्था है तो लोग अपना अपना जुगाड़ लगाएंगे, दौड़ेंगे, और इसी को रोकना है। मैं अपने कई वीडियो में अब तो देख रहा हूं कि बड़े मीडिया हाउस भी इस बात को उठा रहे। हमने जी न्यूज पर देखा कि एक मुहिम चल रही थी, मैं बरसों से इस मुहिम को चला रहा था, प्रधानमंत्री जन औषधि वाली, कि प्रधानमंत्री जन औषधि की दुकान तो खुली है, लेकिन उस पर जो प्लेन जेनरिक दवाएं वो बेची जाती हैं। जो जेनरिक दवाएं हैं उन पे जो मूल्यों का निर्धारण है वो कौन सी संस्था करती है, वो सही तरीके से नहीं किया गया है। दाम लिखे हैं 100 रुपया, आती है 20 रुपये में, आती है 10 रुपये में। तो आखिर कब तक चलेगा ये सब? अगर उन पर ये नियंत्रण होता कि नहीं, आप सही से मूल्य निर्धारण करिए, आप अपना उचित मुनाफा रखिए, बातें नहीं होती, ग्राहक ठगा नहीं जाता। लेकिन नहीं, वो ठगा जा रहा है। और मैं बार बार कहता रहता हूं कि जो ये मेडिकल माफिया है, जो एजुकेशन माफिया है, कोई भी सरकार इससे पार नहीं पा रही है। क्यों? क्योंकि ज्यादातर नेताओं के ही स्कूल है, ज्यादातर नेताओं के ही हॉस्पिटल है और बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज हैं, इसके लिए कोई उन पर हाथ नहीं डालता है। और बड़े दर्द की बात है, मैं बार बार कहता रहता हूं, आज कोई भी एक कमजोर व्यक्ति, वो किसी भी पार्टी में हो, देश की कोई भी राष्ट्रीय पार्टी हो चाहे कोई छोटी पार्टी हो,
कोई भी एक ऐसा व्यक्ति जो तेज तर्रार हो, ईमानदार हो, वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता। न तो विधायक बन सकता है, न तो एमपी बन सकता है, और वहां की तो बात छोड़िए, वो एक ग्राम प्रधान भी नहीं बन सकता है। अब मैं इससे बड़ी बात क्या कहूं, हर जगह खर्चे हैं, छोटे छोटे इलेक्शन में खर्चे हैं। तो आखिर जो खर्च कर रहा है वो इन्वेस्ट कर रहा है और इसके बाद फिर कमा रहा है। आइए आप सब, मैं तो ये जो बातें मेरी थी शिक्षा पर कि कैसे सोशल मीडिया की जो ताकत है, उस ताकत को आप लोग समझिए और ऐसे पोस्टों पर जुड़िए। ज्यादा से ज्यादा लोग अपनी आवाज उठाइए, सबकी आवाज एक साथ मिलकर के उठाइए आप, कि ताकि सरकार को झुकना पड़े। और फिर जो हमारी मुहिम है, मैं चाहूंगा आपसे कि आप सभी जो कमेंट बॉक्स है उसमें लिखें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें वीडियो को, ताकि और लोग भी इस तरह की वीडियो बनाएं। मैं तो कहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोग ऐसे वीडियो बनाएं, ज्यादा से ज्यादा लोग इस तरह के पोस्ट डालें, ताकि कम से कम जो सोशल मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं वो एक तरह की क्रांति देश में ला दे, ताकि सरकार नतमस्तक हो जाए। फिर मैं अपने अगले वीडियो मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।